तो आज मैं उन महिलाओं के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो प्रेगनेंसी ना होने पे कुछ भी ट्रीटमेंट का राह देख रही हैं। तो मेरे 4-5 टिप्स हैं जो उनको याद रखने चाहिए, जिससे कि उनको खुद प्रेगनेंसी आ सकती है। सबसे पहले बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ऐसी महिलाएं जिनका कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, इट मीन्स कि उनका ओव्यूलेशन या अंडा फूटने की जो प्रक्रिया है वो रेगुलर है और हो रही है। लेकिन अगर महिलाओं का साइकिल बहुत डिलेड है या जल्दी जल्दी आ रहा है, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी है, तो समझ लें कि आपका अंडा ठीक टाइम पे या नहीं बन रहा है। इसे कहते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करनी पड़ेगी। हो सकता है वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करें, चेक करें कि फॉलिकुलर स्टडी से कि अंडा बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। इस बारे में भी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी अपने डॉक्टर द्वारा। अगर साइकिल रेगुलरली है तो इसका मतलब अंडा आपका जिस भी तरह का साइकिल है उससे 14 दिन माइनस करके आप पता लगा सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है, और उस दिन अपने हस्बैंड के साथ रहने की कोशिश करें। दूसरी टिप्स जो मैं देना चाहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के ऊपर। आमतौर से महिलाएं बिना कुछ सोचे समझे कोई भी चीज़ का सेवन करती हैं। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको एक बच्चे को जन्म देना है, आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपको आराम से प्रेगनेंसी आए, प्रेगनेंसी के दौरान एबॉर्शंस ना हो और आपका हाइपरटेंशन ना हो, डायबिटीज़ ना हो। आप कितना बाजार का खाना खा रहे हैं बिना सोचे समझे, अनहेल्दी फूड, तो इनसे आप बचें। डिब्बा बंद पदार्थों से बचें। आप प्लास्टिक की बोतल में आने वाले कोल्ड ड्रिंक से बचें। इन सब चीज़ों में बिस्फेनोल होता है जो कि एक हार्मफुल पदार्थ है जो कि आपका प्लास्टिक से आपके अंदर पहुंच सकता है और आपके हार्मोन्स को ख़राब कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि आप एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें। उसमें क्या करना है, आपका स्लीप पैटर्न ठीक हो। आप रात के 10-11 बजे तक सो जाएं, सुबह जल्दी उठें और ये टाइम अपना ध्यान रखें। उसके अलावा स्ट्रेस मत करें, क्योंकि स्ट्रेस जब भी आपको होगा कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकलेगा और वो हार्मोन्स आपके जो अच्छे हार्मोन्स हैं LH FSH पिट्यूटरी से वो सिक्रेट नहीं होंगे, आपके अंडे ठीक नहीं बनेंगे। तो इस तरह स्ट्रेस आपको प्रेगनेंसी लाने में भी प्रॉब्लम कर सकता है। तीसरी चीज़ आती है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाकर करें। आप रेगुलर वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इससे आपको एक तो फिज़िकल फिटनेस मिलेगी, उसके अलावा मेंटल पीस भी मिलेगी। फिज़िकल फिटनेस से आपके सारे हार्मोन्स का लेवल ठीक रहता है, हर सेल टू सेल ये हार्मोन्स रीच कर पाते हैं और आपकी ओबेसिटी कम होती है, क्योंकि ओबेसिटी भी जो होती है वो एक तरह से दुश्मन है जो कि प्रेगनेंसी नहीं लाने देता। तो इन सब बातों का आपको स्पेशली ध्यान देना है। कि उसके अलावा आप कभी भी अपने हस्बैंड जो कि ओबीज़ हैं, उनकी कोई एज ज़्यादा है, तो भी अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। उनका सीमेन एग्जामिनेशन ज़रूर करवा के देख लें, क्या उसके अंदर ठीक से सीमेन में स्पर्म है कि नहीं है, वो मोटाइल है कि नहीं है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा और तभी आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको ओव्यूलेशन चेक करना है तो आप LH किट जो कि मार्केट में मिलती है ओव्यूलेटरी किट के नाम से, वो आप अपने 10वें दिन से सुबह शाम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही LH किट आपके पॉजिटिव आए तो आपको ये समझ लेना होगा कि आपका अंडा अगले 24 घंटे में कभी भी रप्चर हो सकता है, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। तो ये मेरी छोटी छोटी टिप्स आपको ध्यान रखनी होगी। अगर फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है तो मैं डॉक्टर नीना गुप्ता, जो कि रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, IVF स्पेशलिस्ट हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो मैं आपको इन सब बारे में बहुत ज्ञान दे सकती हूँ। आप मेरी क्लिनिक मेट्रो IVF सेंटर पे भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।